हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यार अभी तक हमने जो आपकी प्रीवियस वीडियो आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप वो देखोगे तो हमने क्या किया, अभी लास्ट कुछ वीडियोस में टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं आपके, वो बहुत मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अलग अलग कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस के। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया है ये आपका बेसिकली स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है। जब आपने फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने सीखा था कि कौन कौन सी रिलेशन फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन कौन सी रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, रीज़न दीजिए और अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज निकालिए। ठीक है, तो यार आपने एक रूल पढ़ा था, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए क्या होता था, जो आपका ऑर्डर पेयर होता था एक्स बाय, जैसे सपोज एक ऑर्डर पेयर 2 3 है और एक ऑर्डर पेयर 2 5 है। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 और 2, अगर ये दो ऑर्डर पेयर आपके किसी रिलेशन में आते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। कोई भी ऑर्डर पेयर का आपके पास सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर सपोज आपका ये सेट ए है, ये आपका फर्स्ट सेट है, ये आपका सेट बी है, सपोज सेकंड सेट है। अगर यहाँ पे 2,3 और 2,5 दोनों है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 3 से मैप हो जाएगा और 2 5 से मैप हो जाएगा। तो आपके क्या हो रहा है, एक ही नंबर के आपके दो इमेज बन रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन में नहीं होता। तो ठीक है, फर्स्ट वाले हम देखते हैं, क्या सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है या कोई सेम तो नहीं है। जैसे 2 5 8 11 14 17 सारे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे यूनिक हैं। कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है। देखो 2 5 8 11 14 17, राइट। तो ये आपका फंक्शन है। ओके, सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10 12 14 सारे अलग अलग हैं। कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन होगा। ठीक है, 1 1 2, 1 और 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है। तो ये इस प्रकार का सीन बन रहा है हमारा। 1 आपका 3 से भी कनेक्ट है और 1 आपका 5 से भी कनेक्टेड है और 2 आपका 5 से कनेक्टेड है। इस प्रकार की ये बना रहा है। तो ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की 2 इमेज है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन दोनों है तो इनकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होती थी, ऑर्डर्ड पेयर के सेट की रिलेशन के टर्म्स में जो डोमेन होती थी वो होती थी ऑर्डर्ड पेयर के सेट का फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट आपकी डोमेन होती है। तो यहाँ पे 2 5 8 11 14 और 17 हो जाएगी डोमेन। रेंज क्या होती थी, रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट ऑर्डर्ड पेयर में से 1 1 1। तो 1 एक बार लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। तो रेंज में सिर्फ आपका 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी डोमेन होगी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 और 14, राइट। सिमिलरली रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, रेंज में आपका जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें आपकी डोमेन रेंज, ये फंक्शन ही नहीं है तो निकालना नहीं है। अगर फंक्शन होता है तो डोमेन रेंज निकालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी मैथमेटिक्स का फंक्शन टॉपिक आता है, उसमें डोमेन और रेंज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें बस दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वैसे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन दो क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक आइडिया भी बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप जो ये वीडियो देख रहे हो इससे पहले अगर आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, तब आपको पूरा क्लियर होगा डोमेन और रेंज होती क्या है और कैसे निकलती है। तो आपको इसमें एक मॉडुलस फंक्शन देखना है, जो मॉडुलस फंक्शन की वीडियो है। ठीक है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।
चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट होगी जिसमें सारी वीडियोस सीक्वेंस में होंगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है, फंक्शन, फंक्शन दिया है माइनस ऑफ मॉडुलो एक्स। ठीक है, ओके। अब देखिए इसकी निकालना है डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन क्या होती थी, डोमेन में आपकी एक्स की वो वैल्यूज आती थी, एक्स की वो वैल्यूज का सेट जिन पर फंक्शन डिफाइन है। मतलब एक्स में मैं क्या क्या रख सकता हूँ जिस पर मेरा एफ एक्स एक रियल नंबर आ जाए। रियल नंबर आ जाए मतलब डिफाइंड है, डिफाइंड है मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट आपका रियल नंबर नहीं होता। तो एक्स की वो वैल्यूज़ जिन पर फंक्शन आपका डिफाइन हो या फंक्शन एफ एक्स रियल हो, वो आपकी कहलाती डोमेन। तो यहाँ पे देखिए आप, एक्स पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए। देखो ये मॉडलो क्या देता है, सबसे पहले रिकॉल कर देता हूँ। मॉडलो में आप जब माइनस की वैल्यू देते हो तो आपको ये पॉजिटिव करके दे देता है, -4 का, -3 का, ये आपको 3 दे देगा, है ना। अगर आप इसमें पॉजिटिव देते हो, 5 देते हो तो आपको 5 दे देगा। मतलब बेसिकली ये फंक्शन मॉडलो जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्स में कुछ भी रखो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है। ठीक है, उसका नेगेटिव हो जाना है और आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो आप एक्स में कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खुद देखिए ना, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि आप वो रखो और आपको नॉट डिफाइंड मिल जाए या इनफाइनाइट मिल जाए। सारी एक्स की हर एक वैल्यू पे आप कुछ भी रख लो, आपको जो एफ एक्स है ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन रियल ही आएगा। तो डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। ठीक है, अब रेंज। ठीक है, रेंज मतलब आप डोमेन में जो आपकी वैल्यूज आई हैं रियल, जब आप इसको एक्स में रखते हो तो आपको क्या क्या वैल्यूज आउटपुट में एफ एक्स देगा, वो आपकी होती है रेंज। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो मॉडुलो फंक्शन होता है इसकी रेंज क्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। जो हमने मॉड एक्स देखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर आपका फंक्शन ये होता तो इसकी रेंज जो आती थी, इसकी रेंज आती थी, आप कुछ भी रख लो इसमें बट आपको हमेशा ये पॉजिटिव देता था, तो इसकी आती थी रेंज आर प्लस। आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो भी आता है। ओके, ये आपकी रेंज आती थी। लेकिन यहाँ पे एक माइनस बाहर लगा है, इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी रेंज आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे आप सपोज ये माइनस, यहाँ पे मैं -4 रखता हूँ इस फंक्शन में, एक्स की जगह -4 रखता हूँ, एक्स की जगह -4 रखता हूँ, तो क्या मिलेगा, एक माइनस बाहर से एक अंदर का माइनस, तो ये माइनस तो माइनस सेम रहेगा, ये -4 को बना देगा 4। ठीक है, तो आपका -4 आ गया। जब आप -4 रख रहे हो तो -4 आ गया आपका। अगर आप एक्स इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या देगा, ये बाहर माइनस है अंदर 4 रखा, तो ये मॉडुलो फंक्शन 4 का 4 ही रहने देगा, लेकिन बाहर माइनस पहले से है तो -4। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू देगा ये पूरा फंक्शन। ये तो आपकी पॉजिटिव देता है मॉड एक्स, लेकिन इसके आगे एक नेगेटिव लगा दिया, मतलब सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी इसमें, तो रेंज हो जाएगी आपकी आर माइनस, और जीरो भी आ सकता है इंक्लूडिंग जीरो, यूनियन जीरो, और यहाँ पे भी ये आर प्लस यूनियन जीरो था, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन डोमेन रेंज वेरी करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - x², इसकी निकालना है डोमेन और रेंज। तो पहले डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होता था, फॉर डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका होता है एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन आपका डिफाइंड है, डिफाइंड है मतलब जिन पर एफ एक्स आपका रियल नंबर देगा। तो एक्स की यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रखती है, देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, हमें पता है जब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे आप 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो आपको क्या आता है, 2 और -2 आता है, राइट। लेकिन अगर आप -4 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये क्या देगा, ये आपका देता है बेसिकली, सर 4 छोड़ो, अभी आप 1 देखो, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, -1 1 दोनों मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप -1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली एक चैप्टर आएगा आपका 11th एनसीईआरटी मैथ्स में जिसको बोलेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, उसमें आप सीखोगे जो रूट, अगर आप -1 को रूट करते हो तो आपको एक इमेजिनरी नंबर मिलता है आई।
ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ये रियल नहीं होता आपका, ये रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये आई मिलता है। तो सिमिलरली जब भी रूट के अंदर आपका माइनस का सिंबल आ जाए तो वो आपको रियल नंबर नहीं देता, इतना याद रखो अभी के लिए। आपको वो इमेजिनरी नंबर देता है, अब क्या देता है वो बाद में देखेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देखो तो वो रियल नहीं देता। ठीक है, तो इसमें वही है। अब इसकी डोमेन में वो सारे वैल्यूज आएंगी एक्स की जिस पर ये एफ एक्स रियल हो। लेकिन एफ एक्स रियल कब होगा? जब ये स्क्वायर रूट आपका रियल होगा, है ना, ये पूरा रियल होगा। और ये पूरा रियल कब होगा? जब इसके अंदर की वैल्यूज हैं ये 9 - x², ये आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 9 - x² आपकी हमेशा पॉजिटिव हो या तो जीरो हो। तो हम कह सकते हैं फॉर डोमेन, डोमेन के लिए आपका जो 9 - x² है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब क्या करेंगे? तो अब हमको निकालना है इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर निकालने की इजी मेथड होती है, इसको आप स्प्लिट करो। ये जो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होता है आपका 3² - x²। 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्लियर है? ओके। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। आप इसको एक बार जीरो के इक्वल करेंगे और इसको एक बार जीरो के इक्वल करेंगे। तो जो x आपका आएगा वो आपका x आएगा 3 और -3। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर जीरो के इक्वल करते हो तो जो x की जो वैल्यूज आती हैं उन्हें आप क्या करते हो, एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हो। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने बना दी। यहाँ पे आप x की वैल्यूज को रख देते हो। ठीक है, यहाँ पे -∞ है, इस साइड +∞ है आपका। और यहाँ पे आपके नंबर्स हैं, ये है -3 और ये है +3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे बनाते हो। ठीक है, अब हमको बताना है डोमेन। तो डोमेन बताने का मेथड क्या है, देखिए। ये जो आपका फैक्टर है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये रीजन जो आपका है ये आपका आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो अब 3 रीजन बने हैं हमारे, इन 3 रीजन में से कोई एक नंबर लेंगे और वो इसमें रखे देखेंगे और चेक करेंगे इसका साइन क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, और वो साइन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस रीजन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से कोई नंबर ले लेता हूँ। सपोज मैंने -4 ले लिया। -4 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, -4 को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 को रखने पे 3 - -4, 3 + 4 7 हो जाएगा ये। और 3 - 4 माइनस, तो 7 इंटू -1 ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये आपका 7 बन जाएगा और ये आपका -1 बन जाएगा। तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, ये आपकी नेगेटिव देगा। और -3 से 3 के बीच आप कुछ रखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है प्लस। और 3 से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी रखोगे तो आपको नेगेटिव मिलने वाला है माइनस। देखो कैसे मिलेगा, सपोज जीरो जीरो भी आएगा यहाँ पे। सपोज जीरो रख के देखो, यहाँ पे जीरो रखोगे तो आप यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। 3 × 3 9, 9 आपका है पॉजिटिव मिलेगा। कुछ भी नंबर रख के देख लो, -3 के 3 के बीच ये आपको पॉजिटिव देगा। और 3 से जब आप बड़ा रखोगे, सपोज 4 रखोगे यहाँ पे, तो 3 - 4 ये आपका नेगेटिव -1 हो जाएगा। और -1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो आपका, और ये आपका पॉजिटिव आएगा। 3 + 4 7, 7 इंटू -1 नेगेटिव आएगा फिर से। तो ये नेगेटिव पोर्शन आएगा। क्लियर है इतना? ओके। तो सिंपली किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो रीजन आया है इसमें से कोई एक नंबर उठा लिया और उसकी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में रखी देखी है। ठीक है, और इसको रखने के बाद वो मुझे क्या दे रहा है आंसर में, वो मैंने यहाँ पे साइन बना लिया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आता है यूजुअली। ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, अपने को क्या चाहिए, अपन किस में इंटरेस्टेड है वो देखिए। अपन को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए ना, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी डोमेन हो जाएगी ये वाले पार्ट, -3 to 3। अच्छा, -3 को लेना है क्या, हाँ इक्वल टू जीरो है तो लेना है, इक्वल टू भी लगाया ना, तो -3 और 3 को भी लेना है। तो डोमेन हो जाएगी सिंपली -3 से 3, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल, मीन्स -3 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। देखो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई मानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 - x²। ठीक है, तो डोमेन में क्या होता था, आपकी x की वैल्यूज का सेट होता था और रेंज होता है आपकी y की वैल्यूज का सेट। कि y में, यहाँ पे एफ एक्स ही y है तो y में क्या क्या आ सकता है, जब आप x को रखोगे तो y क्या क्या रेंज दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में रेंज निकालने की मेथड होती है हमारी। हम क्या करते हैं,
हम ये जो इक्वेशन बनी है, सपोज इसको फर्स्ट मान लो, इसमें हम y का फंक्शन है, x का फंक्शन है y के टर्म्स में, सॉरी ये y इज इक्वल टू x के टर्म्स में लिखा है। हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब x को लिखेंगे y के टर्म्स में। वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और y को इधर लाऊंगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से रूट लूंगा दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हमें बतानी है y की कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं जिन पर x रियल आ रहा है, ठीक है। बेसिकली रिवर्स कर रहे हैं रेंज के लिए हम, तो x रियल आएगा तो हम ये जो अंडर का फैक्टर है ये कैसा होना चाहिए, हमको पता है ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने डोमेन में किया था अभी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, तो यहाँ पे x की डोमेन आ रही थी -3 से 3, तो x बिलोंग्स टू हमने लिखा था -3 to 3, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम केस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा y बिलोंग्स टू -3 to 3। अच्छा, तो अभी ये रेंज आ गई क्या, नहीं ये रेंज नहीं है, हमें एक और कंडीशन भी चेक करनी है साथ। तो आपको एक और कंडीशन भी देखना है, वो क्या है, यहाँ से देखिए आपका y जो है वो आपका स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। तो x की वो क्या वैल्यूज होंगी जिन पर y रियल होगा, तो x की वैल्यू -3 से 3 होंगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या होता है, हमने देखा था x की वैल्यू -3 से 3 आ रही थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर हम -3 से 3 के बीच में कुछ भी रख के देखें तो y क्या दे रहा है, देखो -3 रखता हूँ मैं अगर, तो क्या मिल रहा है, -3 रखने पर यहाँ पे 9 आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 3 रखने पर भी 0 मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियर है, अगर आप -3 से 3 की बेस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप x में रखते हो तो आपको जो y मिलता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, y नॉट इक्वल टू एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं मिलना है यहाँ पे y, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर आपका जो टर्म है वो आपका 9 से कभी बड़ा होगा ही नहीं, और ये पूरा नेगेटिव कब होगा, जब 9 से बड़ा मिलेगा, है ना। अगर आप 9 से बड़ा एक्स स्क्वायर आपका 9 से बड़ा आएगा तो आपका ये नेगेटिव चला जाएगा, तो वो डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डोमेन की जो वैल्यूज थी -3 to 3, इनके बीच का कोई भी नंबर लेके यहाँ पे रख के देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी रख के देख लो, आपका y हमेशा पॉजिटिव भी आएगा। तो आपकी एक कंडीशन हो गई, y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन साथ में देखना रेंज के लिए। तो एक कंडीशन है बाय आपका -3 से 3, नंबर लाइन बना लेते हैं, ये आपका सपोज -3 है, ये आपका 3 है, ये आपका 0, ठीक है। एक कंडीशन कह रही है बाय जो है आपका -3 से 3 होगा, मीन्स इस रीजन में होगा, इतने पोर्शन में, और एक कंडीशन कह रही है वाई आपका जो है वो 0 से बड़ा होगा इस पोर्शन में। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और ये वाली सेटिस्फाई हो, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा ये, वाई जो है आपका 0 से -3 के बीच आएगा। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मीन्स आपका y बिलोंग्स टू 0 से, सॉरी ये 3 है, माई मिस्टेक, दिस इज +3, तो 0 से 3 हो जाएगा आपका y, और 0 को भी आ सकता है, यस ग्रेटर देन इक्वल टू है, और 3 भी आ सकता है, तो ये भी आपका आ जाएगा राइट ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे आप निकालते हो रेंज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, आप इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। अब जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप पढ़ोगे वो आपके सिंपल होंगे, फंक्शन बेस्ड, और जो 5 क्वेश्चन आएगा वो आपका फिर से रेंज बेस्ड होगा। तो अभी आपको रेंज अगर क्लियर थोड़ा सा भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हम रेंज के कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।